हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार और ठोस अपशिष्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। वाहित मल और अन्य जल अपशिष्टों का उपचार एकीकृत ढंग से कृत्रिम और प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के प्रक्रमों से मिला जुला कर किया जा सकता है। अर्थात उनके उपचार में दोनों ही प्रकार के नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के प्रक्रमों का प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार का जो प्रक्रम है उसका जो प्रयास था, सबसे पहले प्रयास कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित अकाटा शहर में किया गया। हुम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के सहयोग से शहर के कुछ लोगों ने प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया। और इस जल उपचार के जो चरण थे वो दो चरण थे। एक परंपरागत चरण यानी कि कन्वेंशनल मेथड, जिसमें परंपरागत अवसादन होता है, और निस्यंदन और क्लोरीन द्वारा उपचार होता है। इस चरण के बाद जल कुछ साफ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें भारी धातुएं और अन्य व्यर्थ पदार्थ अब भी बचे रह जाते हैं। इसे दूर करने के लिए एक अलग तकनीक लगाई गई। इसके लिए जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 मार्शेज यानी कि 6 कच्छों की एक श्रृंखला यानी कि चेन का निर्माण किया, विकसित की, और इस क्षेत्र में पादप, शैवाल और कवक, जीवाणु आदि छिड़के गए। ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये प्रदूषकों को निष्प्रभावी बनाते हैं, अवशोषित करते हैं और स्वांगीकृत यानी कि एसिमुलेट करते हैं प्राकृतिक रूप से। इसीलिए जब कच्छ से होकर ये प्राकृतिक मेथड से ये जो अपशिष्ट गुजरता था, जो वेस्ट मटेरियल जुड़ते थे या वाहित जल गुजरता था, तो वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होकर आगे निकलता था। कच्छ यहाँ पर एक अभयारण्य की तरह काम करता है और यहाँ उच्च स्तरीय जैव विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, मछलियाँ, जानवर और अन्य जीव पाए जाते हैं। इस आश्चर्यजनक परियोजना के जो देखभाल होती है वो सुरक्षा नागरिकों, और जो उसकी सुरक्षा होती है वो नागरिकों के एक समूह फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिया मार्श द्वारा की जाती है। अब जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटा है यानी कि जो हमारा ह्यूमंस का जो वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, उसका जो निपटारा होता है, निस्तारण होता है, उसके लिए सामान्यतः जल का यूज़ किया जाता है, फ्लश का यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत अधिक पानी का यूज़ होता है। लेकिन अगर इसका जो निपटारा है वो विदाउट वाटर यानी कि बिना जल के होने लगे तो बहुत अधिक मात्रा में जल बच जाएगा। इसके लिए इकोसैन टॉयलेट्स की निर्माण किया जा रहा है। केरला में और श्रीलंका में अनेक इकोसैन टॉयलेट्स यानी कि शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन जो उत्सर्जी पदार्थ है, उनको बिना पानी के कंपोज्ड किया जाता है और कंपोस्ट करने के बाद उनसे प्राकृतिक रूप से खाद और मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं और उसका जो लागत होती है वो भी कम होती है। प्लस उसके कंपोस्ट करने से उसमें पानी का यूज़ नहीं होता है और पानी के यूज़ के बिना जो ये ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका कंपोस्ट करके उसको खाद में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। और केरला में और श्रीलंका में काफ़ी स्थानों पर ये इकोसैन टॉयलेट्स आजकल यूज़ में आ रहे हैं। इससे पानी की बचत होती है, ह्यूमन एक्सक्रीटा का डिस्चार्ज हो जाता है, एक सस्ती खाद प्राप्त होती है और पॉल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, सॉलिड वेस्ट में वे सभी चीज़ें आती हैं जो हम कूड़ा करकट कचरा के रूप में बाहर फेंक देते हैं
और नगर पालिका इसको उठाकर वेस्ट को इकट्ठा करके इनका उपचार किया जाता है। और नगर पालिका जो ठोस अपशिष्ट प्राप्त करती है वो घरों से, कार्यालयों से, भंडारों से और विद्यालयों आदि से रद्दी के रूप में फेंकी गई सभी चीज़ों को ग्रहण करती है, उन्हें ले जाती है और वहाँ से वो इकट्ठा करके उसका निपटारा करती है। नगर पालिका जो ठोस अपशिष्ट प्राप्त करती है उसमें आमतौर पर कागज होते हैं, खाद्य सामग्री होती है, कांच होते हैं, धातु होती है, रबड़, चमड़ा, वस्त्र आदि होते हैं। इनको जलाने से अपशिष्ट के आयतन में कमी तो आती है, लेकिन ये सामान्यतः पूरी तरह से नहीं जलते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी होता है। और खुले में इन वेस्ट मटेरियल्स को फेंकने से चूहे, मक्खियों और अन्य रोगजनक जो रोगवाहक जीव है उनका ये स्थान, घर मिल जाता है उन्हें, जिससे रोगों की फैलने की संभावना भी जाते हैं। इसके उपचार के लिए सैनिटरी लैंडफिल्स एक अच्छा विकल्प होता है। सैनिटरी लैंडफिल्स में खुले स्थानों में जलाकर ढेर लगाने के बदले यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका सहनन यानी कि कॉम्पैक्शन के बाद उनको गड्ढे या खाई में डालकर दबा दिया जाता है और उसमें प्रतिदिन धूल, मिट्टी, डर्ट जो होता है उससे ढक दिया जाता है। महानगरों में कूड़ा अधिक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लैंडफिल्स अधिक होते हैं। गाँव में, देहात में इतने लैंडफिल्स नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ पर कूड़ा भी कम हो रहा होता है और फिर भी वहाँ पर जो पन्नी और अन्य सॉलिड वेस्ट जो होता है उनका प्रयोग कम हो रहा होता है, उनका वेस्ट कम बनता है। अब इन सब का जो हल है कि इन सब वेस्ट मटेरियल्स का जो हल है कि हम कैसे करें कि इन कचरों का प्रयोग हम कचरा उत्पादन ही कम से कम करें, जिससे कचरा का निपटान ही ना हो पाए। जो रैग पिकर्स होते हैं यानी कि जो कचरा बीनने वाले होते हैं, जिन्हें गुदड़िया भी बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं कि ये जो पुनः चक्रण करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग कर लेते हैं और वो अलग अलग करके जैव निम्नीकरण का कार्य करते हैं। जो हमारे अपशिष्ट होते हैं उसमें बेसिकली 3 अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट होते हैं। नंबर 1 जैव निम्नीकरण योग्य अर्थात बायोडिग्रेडेबल, जो वेस्ट अपघटन के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, जिनका जीव अपघटन कर देते हैं। दूसरे पुनः चक्रण योग्य यानी कि रिसाइकलेबल, जो रिसाइकल हो जाते हैं। और तीसरा जैव निम्नीकरण अयोग्य यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनका जैव अपघटन से वो नष्ट हो जाते हैं धीमे धीमे और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स और उनसे जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो वापस वातावरण में पहुंच जाते हैं। रिसाइकलेबल में बार बार रिसाइकल से हम उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है केवल वही रह जाते हैं। और जो किसी भी जगह की खाद्य सामग्री है, ये किसी भी रेडीमेड पैकेट है या जो दूध के पैकेट्स हैं या किसी भी चीज़ की जो पैकेजिंग होती है, वो सॉलिड वेस्ट की एक श्रेणी बनाती है और वो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली चीज़ें हैं उनमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। इसीलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हम कम से कम इन वेस्ट मटेरियल्स का उत्पादन करें, इन वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करें। जब हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर अनेक प्लास्टिक की थैलीज यूज़ की जाती हैं, पॉलीथीन यूज़ की जाती है। राज्य सरकारें सभी इन प्लास्टिक थैलीज को यूज़ ना करने की सलाह दी जाती है और प्रयास कर रही है कि कम से कम यूज़ हो, लेकिन ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम प्लास्टिक्स का यूज़ कम से कम करें। और जब हम बाज़ार जाएं तो बाज़ार जाते समय जूट और अन्य कपड़े या कोई ऐसी चीज़ें का थैला लेकर जाएं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं या जो आसानी से रिसाइकलेबल होते हैं। तो इससे प्लास्टिक और अन्य चीज़ों का यूज़ कम से कम होगा और हम इन सॉलिड वेस्ट को निपटाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं हम ही उत्पन्न करते हैं। अगर हम इसे कम से कम उत्पन्न करें तो इनका निपटाना आसान हो जाएगा और अगर नहीं करेंगे तो इनको निपटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये हमारे पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव नहीं डालेंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।